नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा 2022 तक किसानों की आय दूनी करने हेतु गठित समिति के प्रमुख कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक दलवाई। अशोक दलवाई भारत सरकार की कमेटी के सदस्य थे, जो किसानों की आय दूनी करने के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो फ्रेंड्स, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बालुई मृदा में उगाई जा सकती है? तो कम उपजाऊ और बालुई मृदा में उगाई जाने वाली फसल है बाजरा। राइट जवाब ए, बाजरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। तो एक स्थलीय ग्रह है, कौन सा है? तो स्थलीय ग्रह को कहें तो ये बुध हो जाता है। बुध ग्रह एक स्थलीय ग्रह है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? बात करें मेघालय की, तो मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन डी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथन मिश्रा हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? रंगनाथन मिश्रा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रंगनाथन मिश्रा। अगला प्रश्न, रोहित की आयु 8 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। तो रोहित के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो रोहित का कौन सा अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो बात करें हम रोहित के उल्लंघन की, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उसका उल्लंघन हो रहा है। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो संशोधन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो बात करें हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया, यानी जोड़ा गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया? तो अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किसने किया था? बात करें वर्ष 1918 की। वर्ष 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। किसमें? खेड़ा में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अस्थियां कहां पर विसर्जित की गईं? तो महात्मा गांधी की अस्थियां जो विसर्जित की गईं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गईं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया और उसे लाल किले में प्रतिस्थापित किया?
तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया और उसे लाल किले में प्रतिस्थापित किया? तो बात करें हम मुगल शासक शाहजहां की। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध एक मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शाहजहां राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वह विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताया, तो वह विदेशी तीर्थयात्री कौन था जिसने हर्षवर्धन के दरबार में अपना समय बिताया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में समय बिताने वाला यात्री चीनी यात्री था ह्वेन त्सांग। कौन था? ह्वेन त्सांग। तो यहाँ पर कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, ह्वेन त्सांग। अगला प्रश्न किस मौर्य शासक ने तक्षशिला विद्रोह को दबाया? तो तक्षशिला विद्रोह को दबाने वाला कौन सा शासक था? तो बात करें हम मौर्य शासक बिंदुसार की। इसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो दबाया किसने था? इसके पुत्र अशोक ने दबाया था। तो बात करें अशोक की, इसे अशोक ने दबाया था और किसके शासनकाल में हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न वैंक स्टिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो वैंक स्टिक जो शब्द है, इस शब्द का जो प्रयोग किया जाता है किस खेल में किया जाता है? तो बात करें हम हॉकी की। हॉकी में वैंक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, हॉकी। तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तब खालसा पंथ के गठन की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है पंजाब में? तो बात करें वैसाखी का त्योहार। पंजाब में जो बैसाखी का त्योहार होता है, ये पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए किस विषय का निर्णय लिया गया? तो भारत में जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इसे मनाने के लिए किस विषय का निर्णय लिया गया? तो इस पर जो निर्णय लिया गया था, इस पर निर्णय लिया गया था सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। किसके लिए? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग जरूरी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बिना बुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है बिना बुझे चूने का, CaCO होता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो हम कार्य जो करते हैं, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो किए गए कार्य की इकाई जो होती है ये जूल होती है। क्या होती है? जूल। किए गए कार्य की इकाई जूल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न किस स्थल पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो नरोरा में है, तारापुर में भी है, लेकिन रावत भाटा में भी है, लेकिन विजयवाड़ा में कोई भी परमाणु संयंत्र नहीं है। यहाँ पर जो है एक तापीय विद्युत स्टेशन है। क्या चीज है? तापीय विद्युत स्टेशन विजयवाड़ा में है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया? तो रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से किसके आदर्श पर बल दिया था? तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोक्ष पर। किस पर बल दिया था? मोक्ष पर। यानी रामकृष्ण मिशन ने
दिव्यता, अनुभूति और मानव की जाति की सेवा को मोक्ष के साधन के रूप में देखा था। किसके रूप में? मोक्ष के रूप में देखा था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। बात करें हम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को किसकी जयंती है? महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। 3 ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो कौन सा राजवंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो करी ये संगम राजवंश ने की थी। किसने करी थी? संगम राजवंश ने। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, संगम राजवंश। अगला प्रश्न, भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में वायुदूत एयरलाइंस की जो स्थापना हुई थी, पहली बार स्थापना हुई, ये कब हुई थी? तो एयरलाइंस की स्थापना भारत में जो हुई ये 1981 में हुई थी। कब? 1981 में। तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, पानी, हवा और बर्फ जैसी विभिन्न कारकों द्वारा भूदृश्य को नष्ट करने को कहा जाता है। यानी हवा, पानी और बर्फ जैसी विभिन्न कारकों द्वारा भूदृश्य को नष्ट करने को कहा जाता है। तो क्या कहेंगे भूदृश्य को नष्ट करने को? तो इसे अपर्दन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर्दन। तो हवा, पानी और बर्फ जैसी विभिन्न कारकों द्वारा किसी भूदृश्य को नष्ट किया जाता है तो इसे अपर्दन कहते हैं या फिर अपर्दन कहलाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद शब्द को संदर्भित करता है। तो संसद शब्द को कौन संदर्भित करता है? तो संसद शब्द को जो संदर्भित करता है राष्ट्रीय विधायिका संदर्भित करती है। कौन? तो संसद शब्द का तात्पर्य राष्ट्रीय विधायिका से होता है। यानी संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्थान है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।